सभी लोगों को मेरी राम राम। जय श्री राम। कल मैंने यूट्यूब पर देखा कि एक बिटिया है, वो कह रही है कि उसने दिखाया भी कि अयोध्या में श्रद्धालु कम आ रहे हैं। तो अयोध्या में श्रद्धालु कम नहीं आ रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। प्रभु राम उन्हें खुद नहीं बुला रहे हैं। भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण खुद किया है। वही हंसाते हैं, वही रुलाते हैं, वही नचाते हैं, वही हवा चलाते हैं, पानी देते हैं, वही हमारी तुम्हारी सांसों में है, वही हमारे दिल की धड़कन में है। प्रभु श्री राम। एक बुजुर्ग जो बूढ़े बड़े हैं, वो कहते हैं कि वही होए जो राम रच राखा, दरख बड़े तो बड़े है शाखा। तो वही होता है जो राम जी चाहते हैं। किसी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। राम जो है ना, वो आदिशक्ति हैं, शक्ति हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन्हें भी प्रकृति की जो प्रकृति है, मदर जिसे कहते हैं, कि प्रकृति आपका भारत माँ और आपका मदर नेचर, ये प्रकृति जो है ना, इसका तांडव बहुत बुरा होता है। आप इसका अपमान कभी मत कीजिए। अरे प्रभु राम हैं भाई, अयोध्या उनकी है, कृष्ण भगवान की मथुरा है, पूरा ब्रजलोक उनका है। तो राम जी का जो दर्शन करना चाहते हैं वो जाइए। अरे भाई, उनसे क्या नाराज़गी है? उनसे नाराज़गी नहीं, मत नाराज होइए भाई, प्रभु राम हैं। देखिए, आप गुस्सा हो जाएंगे तो वो मना लेंगे, लेकिन वो गुस्सा हो गए तो आप नहीं मना पाएंगे। और हमारे कहते हैं ना कि दुख में सुख में सुमरन सब करें और दुख में करे ना कोई। सुख दुख में करें, सुख में सुमरन सब करें और दुख में करे ना, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। वो मुझे थोड़ा सा उल्टा हो गया लेकिन यही है कि अगर आप सुख में दुख में याद कर रहे हैं प्रभु को और सुख में याद नहीं कर रहे हैं, तो कितना बढ़िया है, वाह। अरे आप हर चीज़ में राम का नाम लेते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई मिलता है किसी को तो आप कहेंगे राम राम, राम राम जी। कुछ लोग बोलते हैं राधे श्याम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी, जय भोलेनाथ। तो उसके बाद भी आप नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ है भाई? भगवान राम जी ने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया है। मैंने देखा है प्रकृति का गुस्सा। कभी आप हरिद्वार जाइए, ठीक है, जो नहीं गए हैं और जो गए भी हैं वो भी कभी जाइए तो आप देखिए, प्रकृति जो है ना, वो अपना रौद्र रूप भी दिखाती है। सुबह को उसकी जलधारा जो है बहुत निर्मल, शीतल, कोमल होती है, और रात के समय 8 या 7-8 जब उनकी गंगा आरती हो जाती है 7:30 बजे, उसके बाद 8 बजे
उसी समय ले लीजिए, क्योंकि आरती जो है बहुत कम लोग देख पाते हैं। पता नहीं ये भगवान की इच्छा है, या वैसे तो भाई सभी को टाइम पता है कि 7:30 पर उनकी आरती होती है। 7 बजे, 7:30 बजे उनकी आरती हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जब वो उनका रौद्र रूप होता है ना, उसमें अच्छा अच्छा तैरने वाला तैर नहीं सकता। इतना भयंकर रूप, आवाज़ जो है कानों में आती है ना पानी की, सो नहीं सकता आदमी वहाँ। रौद्र रूप ले लेती हैं। और वो तो छोड़िए, जहाँ से ये गंगोत्री जी निकलती हैं ना गौमुख से, वहाँ आप जाके देखिए, एक तरफ निर्मल शीतल स्वच्छ जल एकदम ठंडा, और एक तरफ अलग एक नदी अलग है एकदम, अलकनंदा शायद उसको बोलते हैं। क्योंकि मैं गई थी तो पहली बात तो मैं इतनी मगन हो गई कि मैं उनके जल की धारा को ही देखती रही कि क्या ये वही पानी है जो जिसे हम नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं। ये वही पानी है, ये वही जल है जो बूंद बूंद करके इकट्ठा होकर, और इतना ठंडा कि ये जो लोगों के घर में फ्रिज लगा है ना, वो भी बेकार है। आप हाथ डाल के देखिए, पैर डाल के देखिए, सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर। तो ये शक्ति ही है भाई। मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, सभी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए कहूँ कि नहीं मैं बहुत मानती हूँ। सब मानते हैं, ठीक। और जो नहीं मानते हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरा सारा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन, मेरे परिवार में सुख दुख और जो भी कुछ अच्छा होता है, सब प्रभु की इच्छा से होता है। तो प्लीज़ प्रभु राम के दर्शन आप कीजिए, अयोध्या जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कभी उनकी प्रतिमा देखी है आपने? ऐसा लगता है प्रभु राम साक्षात सामने ही खड़े हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है। मैं घर पे लाई हूँ अपने उनकी प्रतिमा। मेरे बेटे ने पसंद की थी कि मम्मी एक राम जी का एक हम तस्वीर ले जाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं। तो मैं जहाँ रात में सोती हूँ, मैं बेड पे नहीं सोती, मुझे नींद नहीं आती। मैं ज़मीन पर ही बिस्तर पे सोती हूँ, एक दरी बिछा के या कुछ भी। मुझे ज़मीन पर ही नींद आती है। और वो प्रतिमा मेरे बिल्कुल सामने लगी है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उनके दर्शन करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो उनकी प्रतिमा मेरे सामने होती है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, वहीं से प्रसाद लीजिए, वहीं स्नान कीजिए। और भाई देखिए, जो चीज़ें महंगी हैं मत लीजिए अगर आपकी जेब में इतना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सस्ता खा लीजिए। जहाँ आपको 20 रुपए की चाय मिल रही, वहाँ चाय पी लीजिए। एक कप में 2 लोग पी लीजिए। अरे क्या है, आधा आधा कप, कोई दिक्कत नहीं है। मत पीजिए महंगी। सुना है भाई, मैं गई ही नहीं हूँ मैं, लेकिन अब की बार जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन अंदर से बेचैन है कि मैं राम जी से मिलूँ, उनकी प्रतिमा को देखूँ और उनके मंदिर में जाके हाथ जोड़ूँ और एक दिन वहीं व्यतीत करूँ अपने बच्चों के साथ।
ये जो देश में चल रहा है ना कि ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये उसका, ये बताइए कि कोई चीज़ किसी की हुई है? प्रभु राम तो थे, हैं और रहेंगे। ये दुनिया उनकी थी, है और रहेगी। हमारे पास केवल इतना सा भाग है, इतना भी नहीं, शायद कण कण, मिट्टी का एक कण, ठीक है, मिट्टी का एक कण है हमारा। वो भी हमारा नहीं है, वो भी उन्हीं का है। मैं तो मानती हूँ, देखिए मेरे जो आपकी सांसें हैं, कपड़ों को तो छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं अरे ये यार मैंने 2000 का ख़रीदा है, ये मेरा है। अरे भाई, 2000 रुपये का तुमने ख़रीदा, तुम्हारा है। लेकिन जो तुम मुंह से बोल रहे हो ना, जो सांस ले रहे हो और जो मैकेनिज़्म तुम्हारे अंदर जो काम कर रहा है, वो प्रभु राम का है, वो भगवान का है। मत कीजिए, बहुत दुख होता है। हमारी और आपकी खुशियों का ख्याल केवल राम जी रखते हैं और कोई नहीं रखता। आपके अपने खुद भी कोई नहीं रखता। कभी बीमार होते हैं ना तो बोलते हैं हे प्रभु मुझे जल्दी सही कर दे। क्यों बोलते हैं? मत बोलिए ना। नहीं, लेकिन बोलना तो है, क्योंकि वही हमारे सब कुछ हैं। माता पिता हैं, लेकिन माता पिता को उन्हीं ने तो दिया है हमें, उन्हीं की इच्छा से हम यहाँ आए हैं। है नहीं एक कि कृष्णा किसे कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया या जिसने तुझको पाला। तो ये दो रूप हमारे सामने भी हैं। जन्म देने वाली माँ हमारी खुद की माँ है, पालने वाली हमारी ये धरती माँ है। प्रभु हैं जो हमें अच्छा रखते हैं। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय बालाजी। खुश रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। प्रभु श्री राम का नाम लेते रहिए, अयोध्या जाते रहिए, प्रभु राम के गुण गाते रहिए।